नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून। कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से आयु में भी अधिक हैं, मेरे से अनुभव में भी अधिक हैं, ज्ञान में भी अधिक हैं। मेरे पास तो जितनी बुद्धि है, जितना जो अनुभव है छोटा, उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कोई मैं यहां पर भाषण देने के लिए भी नहीं आया हूं। क्यों सुधार जी? मेरा मानना है कि यदि हम नीतियों और योजनाओं को, जो हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप हमको ढालना चाहिए। और निश्चित ही इकोलॉजी इकोनॉमी के भी संतुलन स्थापित करके देश में विकास की नई परिभाषा गढ़ने वाला भी एक आदर्श राज्य हमारा बन सकता है। जैसे आज बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है, वो आप सबके सम्मिलित प्रयासों से, सबके सामूहिक जिम्मेदारियों से आज भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में इन वर्षों में हमारा नाम एक आदर्श राज्य के रूप में भी लिया जाने लगा, एक उदाहरण के रूप में भी लिया जाने लगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अल्पकालिक सोच से उठकर दीर्घकालिक दृष्टि से हमको कार्य करना है और हमें तय करना है कि 2047 में हमारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि, ऊर्जा, तकनीकी के क्षेत्र में और विशेष रूप से सुशासन के क्षेत्र में हमें किस स्तर तक पहुंचना चाहिए। जैसा मीनाक्षी जी शुरू में दिखा रहे थे कि अभी हम कहां हैं और हमें कौन सी यात्रा तय करनी। इन्होंने आज का भी दिखा रखा था, 2047 का भी दिखाया हुआ था। तो इसलिए हमें सभी विभागीय सीमाओं से उठकर 2047 का जो विजन है उसको साकार करने के लिए सभी के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए आगामी जो हमारे 25 वर्ष, मैं कहूं कि 22 वर्ष, 25 वर्ष, इसकी हमें कार्य योजना तैयार करनी होगी। हमें सोलो प्लेयर वाली मानसिकता से ऊपर उठकर टीम उत्तराखंड के रूप में काम करना होगा। और जो चीजें हमारी परंपरागत रूप से चल रही हैं, मैं कभी उसको बुरा नहीं मानता हूं। हमारे गांव में जब हम छोटे थे, पैदा हुए, तो वो पूजा पद्धति होती थी, वो आज भी हो रही है, हम भी उसमें भाग लेते हैं। मुझे लगता है कि आज से 100 साल बाद भी ऐसे ही होता रहेगा। वो हमारी पद्धति है, लेकिन उसमें पहले मंदिर में जाते थे, कच्चा पक्का खाना जैसा होता था वैसा खा लेते थे। कहीं पर कुछ प्रकार से अलग अलग पद्धतियों से होता था। हम उसको बदलना भी नहीं है, वो हमको विरासत में मिला है, लेकिन हम उसमें नवाचार क्या कर सकते हैं। जैसे मैं भारत के एक बहुत बड़े राजनेता जिन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया, हमारे राज्य से निकले हैं, उनके पास में गया तो मुझे कहते विकास करना है लेकिन पुरानी चीजों को नहीं छेड़ना, उसको नहीं बदलना। मैं तुम्हें बिल्कुल साफ मैं आदेश दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल हम कुछ नहीं बदलेंगे, हम तो नया करेंगे, नई चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमें काम करना है। इसके लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक, ये स्पष्ट रूप से हमें इसको परिभाषित करना होगा और उसकी नियमित रूप से हमको समीक्षा करनी होगी। मेरा मानना है कि विकसित उत्तराखंड की नींव हमारे जो प्रमुख 3 स्तंभ हैं उस पर टिकी है। पहला होना चाहिए हमारा सुशासन, दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, और तीसरा जन केंद्रित और सतत रूप से संतुलित रूप से विकास, इकोलॉजी इकोनॉमी में बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए। साथियों, सुशासन का अर्थ केवल नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना भर नहीं होता।